हेलो स्टूडेंट्स। इस वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि अब हम लोग फाइनली कंप्रेशन मेंबर से न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये एक डिज़ाइन से पहले का स्टेप है। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कैलकुलेट द डिज़ाइन कंप्रेसिव लोड ऑफ फॉर अ एक्सटेंशन 350 एट द रेट ऑफ 710.2 न्यूटन पर मीटर एंड 3.5 मीटर हाई। ये सारा डेटा आपको दे दिया गया है। अदरवाइज डिज़ाइन के प्रॉब्लम में क्या होगा, ये सेक्शन आपको पहले से नहीं मिलेगा। तो आपको इसीलिए उसमें उस समय आपको बताया गया था कि यू हैव टू अज्यूम सम FCD एंड अकॉर्डिंग टू ब्ला ब्ला ब्ला। फिलहाल हमको इस मेंबर का डिज़ाइन कंप्रेसिव लोड कैलकुलेट करना है। अब ये उसके एंड कंडीशन की बात कर रहा है। द कॉलम इज रिस्ट्रेन्ड इन द डायरेक्शन एंड पोजिशन एट द बोथ एंड, यानी कि ये घूम भी नहीं सकता और रोटेट भी नहीं कर सकता। द यूज ऑफ ग्रेड FE, स्टील का ग्रेड है FE 410। अब इसके लिए हम लोग सारे कैलकुलेशंस करते हैं। फॉर FE 410 ग्रेड ऑफ स्टील, FY कितना होता है जैसा हमको पता है, FY इक्वल्स टू 250 MPa। अब इसके लिए जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर आएगा वो हमारे पास है 1.1। द कॉलम एंड्स आर रिस्ट्रेन, तो आप टेबल नंबर 11 पेज 45 में जाके देखेंगे तो आपको ये K की वैल्यू इस एंड कंडीशन के लिए मिलेगी। क्लियर। अब स्टील टेबल से आपके पास जो स्टील टेबल होगा, ठीक है, स्टील टेबल से आप लोग ये प्रॉपर्टीज आप निकालेंगे। ISHB 350 एट द रेट ऑफ 710.2 न्यूटन पर मीटर, इस वाले मेंबर के लिए आप लोग ये सारी प्रॉपर्टीज निकालेंगे, जिसका H है 350 mm, विड्थ ऑफ फ्लेंज है 250 mm, थिकनेस ऑफ फ्लेंज है 11.6 mm, TW है 10.1 mm, A है 9221 mm स्क्वायर, RZ और RY, RZ यानी कि रेडियस ऑफ जायरेशन इन Z डायरेक्शन 146.5 mm एंड RY इक्वल्स टू 52.2 mm। तो सपोज अगर आपका सेक्शन ऐसा है, कॉलम सपोज ये, इसका ये मतलब नहीं है रेक्टेंगल सेक्शन आएगा आपका, ठीक है, ये I सेक्शन है। तो इसके एक्सिस के डायरेक्शन में ये XX है, क्लियर। उसके बाद एक YY एक्सिस है और एक ZZ एक्सिस है, जो आपको यहाँ पे कन्वेंशन फॉलो करना है। तो एक RY आपको इस एक्सिस के अबाउट दिया हुआ है और एक RZ आपको इस एक्सिस के अबाउट दिया है। क्लियर। आपको ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि आपको कौन सा RX RY यूज़ करना है। नाउ अब इतना डेटा निकालने के बाद हम लोग अब क्या चाहते हैं, हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं FCD, जो आपको क्वेश्चन में बोला गया है। क्योंकि FCD पता चलेगा तभी आप डिज़ाइन लोड कैलकुलेट कर पाएंगे, FPD विच इज़ FCD मल्टीप्लाइड बाई एरिया। एरिया आपको पता है, तो अब आपको बस एक ही अननोन बचा हुआ है FCD, और आपको पता है क्योंकि कॉलम है ये बकल करता है, तो ये FCD FY से कुछ तो कम होगा। अब वही हमको निकालना है, ये कितना कम होगा। अब या तो आप फॉर्मूले के थ्रू करिए जो IS कोड में दिया हुआ है, जिसमें फाई अल्फ़ा ये सब दिया हुआ है, या फिर आप टेबल के थ्रू करिए। तो टेबल के थ्रू करने के लिए आपको सबसे पहले बकलिंग क्लास डिसाइड करना पड़ेगा। याद है हमने ABCD 4 बकलिंग क्लास, एक कर्व था जिसमें ये ऐसा ऐसा ड्रॉ था, ये बकलिंग क्लास का कर्व था जिसके लिए हम लोगों को कैलकुलेशन करना है। अब हमको डिसाइड करना है कि हमारा जो कॉलम सेक्शन है ये A आता है, B आता है, C आता है या D आता है। इनमें से जो इसमें आएगा उस क्लास का टेबल आपको देखना है। आई होप आप तक आप लोगों ने टेबल नंबर 9 देख लिया होगा, जिसमें आपको दिखा होगा ABC, ऊपर में 4 टेबल बने हैं टेबल नंबर 9 के। तो वो बकलिंग क्लास A, B, C और D के लिए अलग अलग है, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले बकलिंग क्लास कैलकुलेट करने के लिए टेबल नंबर 10 जाएंगे, टेबल नंबर 10। क्लियर।
टेबल नंबर 10 के थ्रू आप लोग ये डिसाइड करेंगे कि आपका जो कॉलम है वो कौन से बकलिंग क्लास में आता है। तो ये है आपका टेबल नंबर 10। तो टेबल नंबर 10 जब आप लोग देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। सपोज एक ये आई सेक्शन है, तो ये सारे डायमेंशन आपने अभी कैलकुलेट कर ग्रैब कर लिए स्टील टेबल से, ठीक है। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, इफ योर h अपॉन बी एफ, ठीक है, विड्थ ऑफ फ्लेंज इज मोर देन 1.2, तो आपको ये अगर अदरवाइज लेस देन 1.2 है तो ये वाला पोर्शन, ये वाला टेबल अप्लाई होगा, ठीक है। अब इसमें भी दो क्लॉज हैं, इफ TF is less than 40 mm या TF is less than 40 mm and more than 40 mm and less than 100 mm. In this case आपके ये ABCD दिया हुआ है बकलिंग क्लास, क्लियर। तो अब हम लोग देखते हैं हमारा कहाँ पे लाई करता है। H upon BF equals to 1.4 which is more than 1.2 and thickness of flange is 11.6 which is less than 40 mm. तो अब हम लोग देखते हैं हमारा क्लॉज क्या था, H अपॉन BF कितना आया था 1.4 which is more than 1.2 and thickness is less than 40 mm. तो हमको ये वाला सेक्शन लागू होगा। तो जब आप लोग RZZ देखेंगे तो आपका बकलिंग क्लास A है और RYY आप लोग लेंगे तो आपका बकलिंग क्लास B है, ठीक है। और क्योंकि जिसका रेडियस ऑफ जायरेशन मिनिमम है, कॉलम उसी डायरेक्शन में बेंड होगा, तो हम लोग RYY लेंगे, ठीक है। हेंस फॉर द अबव टू कंडीशन द बकलिंग कर्व टू बी यूज्ड along ZZ axis will be curve A and that about YY axis will be curve B. क्लियर, आपको ये देखना आ गया। हम लोग अब ये कैसे देखेंगे टेबल नंबर 10 से बकलिंग क्लास कौन सा है, ठीक है। नाउ सिंस RY is less than RZ, column will buckle about YY axis. Hence the design compressive strength will be governed by the effective slenderness ratio in Y direction, lambda Y. तो lambda Y क्या होगा, K की वैल्यू आपको पता है, हमने निकाल दिया था 0.65, L की वैल्यू 3.5 इंटू 1000 मीटर को mm में चेंज करने के लिए, एंड देन 52.5 विच इज इक्वल टू 43.58। तो ये अब आपको KL अपॉन RY की वैल्यू मिल गई और आपको FY की वैल्यू पता है और आपका बकलिंग क्लास है B। अब इसके लिए आपको FCD कैलकुलेट करना है, सिंपल। तो अब आपको FCD देखना है टेबल नंबर 9 से। तो ये आपका टेबल नंबर 9 है। तो आप ऊपर में जाके देखिए, आपका यहाँ पे बकलिंग क्लास लिखा हुआ है, बकलिंग क्लास A के लिए है ये। हमको कौन सा देखना है, बकलिंग क्लास B। तो ये आप बकलिंग क्लास B में आ गए। KL अपॉन R की वैल्यू हमारी 43 के आसपास है, सपोज 40 और 50 के बीच में है, और FY की वैल्यू 250 है, क्लियर। तो इस 250 के लिए 206 और 194। अब आपको इसका लीनियर इंटरपोलेशन करना है, दैट्स इट। तो आपको अब ये 43.58 के लिए वैल्यू निकालना है। आपको 40 के लिए पता है 206 और 50 के लिए पता है आई थिंक 197 समथिंग, जो भी है। अब इन दोनों से आप लीनियर इंटरपोलेशन करके ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब आपको FCD मिल गया। सो FCD मल्टीप्लाइड बाय एरिया विल गिव यू द डिजाइन कंप्रेसिव लोड। सिंपल, वेरी इजी। सो ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। थैंक यू।